सभी को जय यीशु। मैं एक छोटी सी घटना आप सभी को बताना चाहूँगी। किसी कार्यक्रम में मैं दो आंटी से बातें कर रही थी, तो दोनों ने कहा कि तेरी ईश्वरीय बातें बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई। और एक आंटी जो शादी से पहले ईसाई थी, फिर हिंदू पुरुष से विवाह कर उनके धर्म और रीति रिवाजों को अपना लिया। मैंने उन्हीं से कुछ कहने का साहस किया। सबसे पहले मैंने कहा, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु माँ की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, क्योंकि उनकी बेटी लंबे समय से निसंतान है। तो उन्होंने अपने दामाद पर सारा दोष लगाते हुए कहा कि उसी में कमी है। और बातें हुई तो मैंने और साहस किया और उनसे कहा, आप प्रभु के पास लौट आइए। तो उन्होंने कहा, तुम क्या सोचती हो, मुझे कुछ नहीं आता। जब उसके पापा गंभीर रूप से बीमार थे, तो मैं रात रात भर जागकर रोजरी भी करती और हनुमान चालीसा भी। मैंने दोनों के भगवान से दोनों तरीके से बहुत प्रार्थना की, तब जाकर उसके पापा ठीक हुए। मैंने अपने जीवन में जो चाहा वो सब कुछ मुझे मिला। इस प्रकार उन्होंने मेरी बोलती बंद कर दी। फिर कुछ समय बाद सुनने में आया कि वो आंटी विधवा हो गई। सुनकर बहुत बुरा लगा और मैंने बहुत मनन चिंतन किया। ऐसा लगा प्रभु ने लास्ट वार्निंग की तरह मुझे यूज़ किया और एक्शन से उस आंटी को जवाब दिया। इस घटना के बाद मैंने उन सभी महिलाओं के जीवन पर रिसर्च किया जिन्होंने ईसाई होते हुए अन्य धर्म के पुरुष से विवाह किया है। इसके अलावा प्रभु के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही मैं यह बता रही हूँ कि ईसाई बेटी बहन जब अन्य धर्म के पुरुष से विवाह करती है तो उन्हें क्या दंड मिलता है। पहला दंड, पति की मृत्यु, क्योंकि बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर की संतान बनते हैं। और जब उसकी अपनी संतान प्रभु से ज्यादा एक मनुष्य को प्यार करे, उसे ईश्वर से ज्यादा महत्व दे और सच्चे परमेश्वर को छोड़ दूसरे की शरण जाए, तो प्रभु ये नहीं सहन करता। इसलिए जिस पुरुष के लिए बेटी बहन ईश्वर को इग्नोर करती है, उसी पुरुष को ईश्वर मारता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि शादी के तुरंत बाद पति की मृत्यु हो। दंड से पहले ईश्वर कई मौके देता है कि उनकी बेटी पश्चाताप करे और उनकी शरण में लौट आए। लेकिन जब बार बार ईश्वर की अवहेलना हो तो प्रभु कठोर दंड देते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ में किसी भी कारण से पति की निश्चित मृत्यु का दंड। अगर कोई बेटी बहन प्रभु यीशु से भी प्रार्थना करे और अन्य धर्म के अनुसार भी चले, तब भी वे दंड से नहीं बच सकती। ये उस तरह की बातें हैं जैसे एक पत्नी रातें पड़ोस के पुरुष से बिताए और सुबह अपने पति के पास आए, तो आप समझ जाएं कि पति का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ईश्वर स्त्री का असली और पहला पति होता है। पति को मृत्यु से बचाने के उपाय, आप पश्चाताप करें कि आपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। प्रभु यीशु से क्षमा मांगे और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें, विशेषकर अपने पति को प्रभु यीशु के प्रति विश्वास में लाने के लिए, बशर्ते आप दूसरे देवी देवता की शरण में ना जाएं। आपकी समस्या बहुत बड़ी है और मार्ग भी बहुत कठिन है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रार्थना करना है, साथ ही बाइबल पढ़ना और समझना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। अगर आप अपने पति को प्रभु यीशु के प्रति विश्वास में लाने में सफल हो जाती हैं, अगर आपका पति दूसरे देवी देवता की शरण में जाना छोड़ दे और प्रभु यीशु के अनुसार जीवन जिए, तो आपके पति सुरक्षित हैं। दूसरा दंड, परित्याग या डिवोर्स। कुछ बेटी बहन हिंसा की शिकार होती हैं। पति मारपीट करता है और बच्चे होने के बाद छोड़ दी जाती हैं और पति दूसरी शादी कर लेता है। किसी का डिवोर्स हो जाता है और किसी बहन की संतान ना हो तो उसका पति दूसरी शादी कर लेता है। तीसरा दंड, बच्चे बहुत कष्ट में जीवन बिताते हैं। बच्चे की शादी में रुकावट, अगर शादी हो गई तो निसंतान। बच्चे विकृत या अपंग पैदा होते हैं। बेटियां हैं
तो उनका भी डिवोर्स या वो भी विधवा। कुल मिलाकर प्रभु को छोड़ने वाली बेटी बहन के पति और बच्चों को प्रभु नष्ट करते हैं। उनके वंश को आगे बढ़ने नहीं देते जिन्होंने प्रभु यीशु को छोड़ दिया है। कुछ बेटी बहन ऐसी हैं जो व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु से रिश्ता रखती हैं, प्रार्थना भी करती हैं, बाइबल भी पढ़ती हैं, परंतु परिवार के साथ, समाज के साथ वे पति के धर्म के अनुसार चलती हैं। तो ऐसी बेटी बहन भी प्रभु के दंड से नहीं बच सकती, क्योंकि हमें मुख से और हृदय से, व्यक्तिगत और सामाजिक हर प्रकार से प्रभु यीशु को स्वीकार करना है। एक स्त्री से परिवार बनता है, लेकिन जब पति और बच्चे प्रभु यीशु को अपना ईश्वर नहीं मानते और अन्य देवी देवता की शरण जाते हैं, या बच्चे ये कहते हैं कि हम मम्मी पापा दोनों के ईश्वर को मानते हैं और दोनों धर्म में विश्वास करते हैं, तो ये परिवार भी सर्वनाश से नहीं बच सकता, क्योंकि ईश्वर एक है जो ऐसी बातें सहन नहीं करता। पति को मारने का एक ही उद्देश्य होता है कि बेटी पिता के पास लौट आए अपने बच्चों सहित। जो बेटियां अपने बच्चों सहित प्रभु के पास लौट आती हैं, प्रभु उनकी सुधि लेता है, उन्हें बड़े प्रेम से संभालता है, उनके सभी कार्यों में प्रभु सहायता करता है। और जो बेटी बहन पति के मरने के बाद अकेले प्रभु के पास लौटती हैं, केवल व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक रूप में नहीं, और अपने बच्चों को प्रभु यीशु की शरण में नहीं लाती, तो बच्चे कष्ट सहते नष्ट हो जाते हैं। स्त्री पति के लिए इतनी सीरियस होती हैं कि वो बिना सोचे समझे उसके लिए सब कुछ छोड़ देती हैं, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों के साथ या पूरे परिवार के साथ प्रभु के पास लौटना उन्हें बहुत कठिन लगता है। एक ऐसी शादी जिसमें स्त्री या पुरुष ईसाई हैं और उनका साथी पहले किसी और धर्म के अनुसार चलता है, और ईसाई स्त्री या पुरुष से केवल शादी के उद्देश्य से ईसाई बनते हैं, तो उनके परिवार का भी सर्वनाश होता है, क्योंकि जो साथी पहले किसी और धर्म के अनुसार चल रहा होता है, वो ईसाई बनने के बाद भी अपने पुराने धर्म को नहीं छोड़ता। वो दो ईश्वर और दो विश्वास में जीते हैं। इसलिए ऐसे परिवार भी प्रभु के दंड से नहीं बच सकते। ऐसे परिवार में ज्यादातर कलह होते हैं, दंपति निसंतान होती है, और अगर बच्चे हों तो उनका जीवन बहुत दुखों और कष्टों में बीतता है। परिवार में जब प्रत्येक सदस्य का विश्वास प्रभु यीशु के प्रति दृढ़ बना रहता है, तभी पूरा परिवार फलता फूलता है। हालेलुया।